Hello, Namaste, dear students. Uh, so आपका अनुरोध पर कुछ वीडियोज हम हिंदी में बना रहे हैं। सो मेरे हिंदी को आप टॉलरेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये वीडियो जो है ना आपका एक पूरक यानी सप्लीमेंट के रूप में काम करे, क्योंकि आपने क्लास अटेंड किए थे और दूसरे सोर्स से भी पढ़े होंगे जो डेटाबेस ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। सो सामान्य रूप में डेटाबेस के होते हैं, समझ गए आप। यहाँ पे इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। फिर बाद में हम स्कोपस और वेब वेबसाइट जाएंगे। दरअसल हुआ क्या, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी आने से पहले, ख़ास तौर पर वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जिसको हम कहते हैं, उससे पहले हम ट्रेडिशनली ज़्यादातर प्रिंट कॉपी फॉलो करके हम समझते थे, ठीक है ना। अभी भी प्रिंट कॉपी आ रही है जर्नल्स की, बट धीरे धीरे कम हो गया। तो उसमें हम हैंडीकैप्ड हो जाते थे, हमारे सॉरी कुछ कमजोरी रहता था, क्योंकि जब भी हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गए वहाँ पे हम देखे बहुत ही कम जर्नल्स अवेलेबल है एक फील्ड में। मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10, वो भी 10 आने से डिफरेंट एरियाज पर हम रिसर्च करते थे। तो हमें मेरे जो या आपका जो वांछित विषय है पीएचडी के या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें एक ही जर्नल होता था, और वो जर्नल में भी जो अंक होता था उसमें एक ही अंक में, मतलब कभी धोखे में या ऐसे एक ही 2 आर्टिकल एक बार एक वॉल्यूम में आपको मिलता था, ठीक है ना। सो परेशानी तो था ही, बट ये परेशानी, और एक परेशानी था जे हम जर्नल देखने के उसी पर्टिकुलर आर्टिकल को हम देख पाते थे, बट ये हमारा काम पूरा नहीं हो पाता था। कैसे? अगर मुझे कहीं मेरे विषय की जो टॉपिक है, सो मेरे विषय की जो मेरे पीएचडी की जो विषय है या मेरे जो वांछित रुचि है, मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेरे पीएचडी एरियाज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, मुझे कैसे जानकारी मिल जाए जो मुझे को उन तमाम जर्नल्स के बारे में जो आपको मुझे जानकारी दे दे, ये जर्नल में आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग या जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल छपी हो। ये ताकि मैं दूसरे सोर्स देखूँगा, थोड़ा पैसा लगाऊंगा, कहीं जाऊंगा और किसी डाटा दिल्ली जाऊं, दिल्ली से कुछ लाइब्रेरी से परचेज करूं, या अपने थोड़ा पैसा उसमें लगाऊं आर्टिकल ख़रीद करने की। तो इसी को पूरा करने में डेटाबेस तो आया ही नहीं। डेटाबेस अभी आएगा, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस। इसका इंटरवीनिंग पीरियड आपको बताऊं, जैसे ख़ास तौर पर जो 10-15 साल पहले जो रिसर्च किए कर रखे हैं या 20 साल पहले रिसर्च कर रखे हैं, ये सारी इंडेक्सिंग जर्नल के रूप में छपा है। कुछ ऐसे जर्नल आया, जर्नल के काम क्या है, जर्नल आर्टिकल पूरा देता है। आप अगर उसमें देखें, पहले जर्नल वाला वीडियो आप देख लेंगे। सो जर्नल में आपको 10 या 12 या 15 जो भी करो, उसमें फुल टेक्स्ट आर्टिकल मिलता था। पहले जर्नल के नाम पे जाओ, चैप्टर, डिफरेंट आर्टिकल, और आर्टिकल का टाइटल होता था, आर्टिकल का ऑथर होते थे, और एक एब्स्ट्रैक्ट होता था। एब्स्ट्रैक्ट बताया था एक प्रतिनिधित्व करने वाली, उसको हिंदी में सार कहते हैं। आप पूरे आर्टिकल 10 पेज नहीं पढ़ के वो एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ लेंगे, फिर बाद में पूरा टेक्स्ट होता था। ये जर्नल की ढांचा। मगर हमें एक इंडेक्सिंग जर्नल छपा। इंडेक्सिंग जर्नल का मुख्य काम होता था, आजकल फैशन में नहीं है, इंडेक्सिंग जर्नल के मुख्य काम होता था, वो जर्नल में भी क्वार्टरली 4 बार छपता था साल में, या 2 बार छपता था। उनका काम है सिर्फ सुराग देना। इंडेक्सिंग जर्नल
इंडेक्सिंग अगर आपने ट्रांसलेट कर पाएंगे सुराग। सुराग किसका ना, मैं जो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट है वो उसको उसका सुराग दे देगा जी, ये टॉपिक पर कौन कौन सी जर्नल में ये छपी है कुछ आर्टिकल्स। फिर बाद में रिसर्चर जो जाके आगे ढूंढते थे, ठीक है ना। ये कई फैशन कई साल चला, बट इसमें कमी क्या रहा, इंडेक्सिंग जर्नल उसको कहते थे, ठीक है ना। तो उसमें फुल टेक्स्ट आर्टिकल नहीं होता था, बट किसी और जगह में आर्टिकल छपी हुई है उसके बारे में वो सुराग देता था, समझ गए, ओके। बट इसमें कमी क्या हुआ ना, मान के चलो सुराग मुझे मिल गया, अफ्रीकन जर्नल, साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एक आर्टिकल छपी है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानकारी मिल सकता है। बट जब मैंने किसी भी तरह जुगाड़ करवाया या ख़रीद किया आर्टिकल, फिर देखा जाए वो मैं जो चीज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थियोरेटिकल लेवल में काम कर रहा हूँ उस चीज़ है ही नहीं, मेरे पैसा लागत गया, समय गया। तो फिर वो इंडेक्सिंग जर्नल को नए ढांचा में पेश किया गया, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल के रूप में एक नया रूप लिया। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल क्या होता है ना, वो आपको सुराग देंगे, साथ ही साथ उस जर्नल का जो एब्स्ट्रैक्ट है, उस आर्टिकल के जो एब्स्ट्रैक्ट है, सार है, उसमें आपको दिया हुआ मिलेगा। तो आप पढ़ लें तो उससे कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगा जी, ये आर्टिकल बेशक मेरे टॉपिक संबंधित है, बट शायद मेरे ये काम का नहीं है तो मैं खरीद ना करूँ, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल दौर चला। ये जो ख़ास तौर पर ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिसिप्लिन की बातें हैं, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग दोनों नाम कहते हैं, एक्चुअली इंडेक्सिंग तो अलग होता था और एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कहते ही उसमें इंडेक्सिंग जर्नल भी शामिल है। इंडेक्स सुराग देने की, सुराग क्या होती है, एक किताब हुआ, किताब के बारे में मैंने बता रखा हूँ, किताब के बारे में क्या क्या किताब तक पहुँचने के लिए, एक तो उसका ऑथर के नाम या ऑथर्स के नाम, किताब की टाइटल, किताब कब छपी है, कौन से साल में छपी है, और उसमें क्या क्या मोटे मोटे तौर पर क्या क्या विषय है, यही तो बात है ना। वो हो गया आपकी इंडेक्सिंग। तो उसके साथ ये एब्स्ट्रैक्टिंग और एक एब्स्ट्रैक्ट जरूर सार जो है मिल जाता था। तो इसीलिए आप खाली अगर एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कहोगे तो इसमें इंडेक्सिंग जर्नल भी शामिल है, बट एक फैशन चली हुई है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कहते हैं। तो ये जर्नल धीरे धीरे एक जब टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ और ख़ास तौर पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, तो हम उसको धीरे धीरे एक एब्स्ट्रैक्ट बन गया और ये धीरे धीरे फैशन से इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल हट गए। तो ये जैसे डेटाबेस बन गया, सॉरी डेटाबेस ऑफ व्हाट, डेटाबेस किस चीज़ की भी हो सकती है, खान पीन की हो सकती है, भारतीय ड्रेस मटेरियल की हो सकती है, नदी और पर्वत के बारे में हो सकती है, बट यहाँ पे डेटाबेस ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन, हम स्कॉलरली कम्युनिकेशन उससे कहते हैं जो तमाम बातें आपकी एजुकेशन रिसर्च में काम आता है, बुक चैप्टर्स, जर्नल आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और एक आध बातें हो सकती है। तो उसी को लेकर ये डेटाबेस शुरू हुआ। डेटाबेस में जैसे कि डेटाबेस आप जानते ही, पहले डेटाबेस के माध्यम से आप एक ही सर्च टर्म में, जैसे गूगल ढूंढते एक सर्च बॉक्स होगा, उसी के अंदर आप आपकी सर्च टर्म लगा के ढूंढें, सब खाली टाइप करें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि इंजीनियरिंग या क्लोनिंग, कोविड इन इंडिया, लाइक दिस, ओके। सो वो आपको तमाम सारी जर्नल्स की लिस्ट बता देगा, ये जर्नल कब छपी, इंडेक्स बता देगा, और आप उसको हज़ारों बता देगा। फिर जैसे हम गूगल में कई बार एलिमिनेट करते, सर्च फिल्टर करते, तो आप फिल्टर कर करके 100 तक आ जाओ, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है ना। 100 तक आगे 100 जर्नल के सामने रखो और उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ मिलेगा इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल में, तो आप इसको पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फुल टेक्स्ट आर्टिकल, पूरे आर्टिकल आपके लाइब्रेरी से डाउनलोड करो, अगर लाइब्रेरी वाले सब्सक्राइब कर रखे यूनिवर्सिटी में, या आपके दोस्त के थ्रू से मंगाओ, या पैसा दे के, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो कुछ डॉलर्स दे के खरीद करो।
ये सुराग तो फुल टेक्स्ट आर्टिकल तक पहुंच, क्योंकि देखो आपकी लाइब्रेरी कभी भी फुल टेक्स्ट मैंने सारी जर्नल्स कभी खरीद कर नहीं पाएगा, मान के चलो। खरीद कर भी लिया ना और पूरे पूरे जो अंक है ना आपका काम का नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ऐसा क्यों ना हो, कस्टमाइज हो गया आजकल। मैं उसी आर्टिकल को डाउनलोड करूं, उसी आर्टिकल को खरीद करूं जो मेरे पूरे के पूरे काम का है। और ये पूरे के पूरे काम का तभी पता चलेगा जब उसका आप इंडेक्स के थ्रू से आप ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे, ट्रेस हो गया और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ मिले, वो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें तो आपका काम का है कि नहीं, वो परवर्ती नेक्स्ट जो है कार्रवाई आप करेंगे। ये इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल की काम है। और आप जो ये समझ गए, नहीं सॉरी, जर्नल बार बार कह रहा हूँ, अभी डाटाबेस की बारे में बात कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डाटाबेस, ठीक है ना। तो ये हम हमारे सस्ते में कम लागत में हमारे पूरे काम हो गया। बट कई बार बच्चे अब क्लास में पूछते तो सर ये स्कोपस क्या है, ये वेब ऑफ साइंस क्या है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार डेटाबेस है। जब डेटाबेस के बारे में, और डेटाबेस ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशंस, डेटाबेस ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। और आपको डिटेल बताएंगे स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के बारे में। उससे पहले तो कम से कम मिनिमम जानकारी रहे, वो आपको सर्च टर्म के माध्यम से जानकारी दे देगा कौन सी, और वो उसका नाम है। स्कोपस से उसका नाम है, जैसे आपका नाम है, मेरे नाम है, डेटाबेस को किसी भी नाम दे दो, ठीक है। ये सभी नाम से गया, बट वो है तो इसी स्कॉलरली कम्युनिकेशन की बारे में जानकारी देते हैं। स्कॉलरली कम्युनिकेशन कहने से किताबें, जर्नल कहाँ से छपी है, कितना छपी है, और आपको सुराग भी देंगे और आपको लिंक देंगे जो अगर ये जर्नल से आप देखने चाहते हो तुरंत लिंक से वो जर्नल तक आप पहुंच जाओगे। वहाँ जर्नल अगर आपको पेमेंट मांगता है तुरंत सारी काम, ये सुराग वाली बातें, सुराग और सार, समझ गए, ये जानकारी देते हैं। फिर उसमें एक साइटेशन डाटाबेस भी होता है, कभी आपको बताएंगे। उम्मीद है जे बहुत देसी तरीक़ा से मेरी टूटी मोटी हिंदी में कोशिश किया समझाने के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा। और भी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई channel as well as like also that channel. Namaste.